अस्सलामुअलैकुम, कैसी मेरी प्यारी प्यारी बहनें। तो आज हम चल रहे हैं गांव की उन गलियों में जहां वाईफाई वीक लेकिन रिश्ते बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। आज की वीडियो में लगने वाली है बहुत ज़्यादा भूख क्योंकि छोटी बहन ने दी है दावत। तो बहनों, शहर से दूर, ट्रैफिक से आज़ाद और टेंशन फ्री जगह जहां सब कुछ स्लो मोशन में चलता है। वेलकम टू गांव की ज़िंदगी। यहाँ हर सुबह का ट्रैफिक में गाय और भैंसों का वीआईपी मार्च पास्ट, और अगर किसी ने हॉर्न ना दिया हो तो पीछे से लाठी पड़ती है। और इन मज़दूरों को देखें कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। और ये फसल देखें आप लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ मेरी साथ एक हेल्पर गई थी तो उन्होंने भी बहुत एंजॉय किया और हमने भी गाड़ी रोक के सोचा चले थोड़ा सा एंजॉय कर लिया जाए। शहरों में कहाँ इतना हमें नसीब होता है इस तरह की फ़्रेश हवा और ये फ्रेश मौसम। मेरी हेल्पर ने भी कहा गांव का सफ़र है बाजी, ना सिग्नल है ना स्ट्रेस है, बस खेतों की खुशबू है और गाड़ी चलती जा रही है। इसको हम एंजॉय करते हैं और आगे चलते हैं बहन की तरफ। इससे पहले कि बहन हमें सुनाने लग जाए, दावत मेरे घर पे दी थी और तुम लोग रास्ते में ही रुके क्योंकि मेरी सिस्टर का जो घर है वो यहाँ से आधे घंटे के रास्ते पे है मम्मी ममा के घर से। तो हमें ये मगरिब का टाइम हो चुका था। तो चले जी, ड्राइवर भैया अब जल्दी जल्दी हमें पहुंचाने वाले हैं। और पहुंचते ही उनके गेट के बाहर माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए कितना खूबसूरत चांद लग रहा है। इनके बाहर सहन में ही हमें नज़र आ गया, देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर हम अपनी बहनों से मिले और इस तरह से मिले जैसे हम पिछली बहनें किसी जन्म में भी चढ़ गई हों। और बहन ने फिर करवाया एज़ रूटीन अपना काम, कहा धनिया साफ़ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, क्योंकि मैं अपनी मम्मा से 10-15 मिनट पहले पहुंच गई थी। और मेरे बाबा को परहेज़ी खाना खाना था तो वो मेरी सिस्टर ने बनवाया। फिर आ जाते हैं जरा टिक्का की तरफ, ये भी सिस्टर ने मेरी काम करवाया। देख लो बहनों, जब बहन के घर जाते हैं तो खुशी तो होती है, लेकिन ये बहनें जो होती हैं काम अपना निकलवा लेती हैं। हालांकि दावत मेरी थी लेकिन पता नहीं चल रहा था मैं मेज़बान हूँ या बहन हूँ, लेकिन उस हेल्प करने का अपना ही मज़ा आता है। तो चलें, ये देखिए मैंने सारे इसके बोटियाँ शोटियाँ उठा के रख दी हैं बाउल में। और मुझे वैसे आपस की बात बताऊँ, मुझे बनाने में भी बड़ा मज़ा आ रहा था क्योंकि इतना मज़े का था कि जब इतनी मैंने कहा सिस्टर इतनी गर्मी में मेरे लिए इतना खाना बनाया तो क्यों ना मैं भी थोड़ी बहुत हेल्प तो बनती है। और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग कि आप लोग अपनी बहन के घर जाते हैं तो हेल्प आउट करवाते हैं नहीं करवाते हैं, यहाँ से मेहमानों की तरह बैठ जाते हैं। क्योंकि जब मेरी सिस्टर की शादी नहीं हुई थी ना तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे खाने बनाती थी। मतलब वो सुघड़ वाली जो होती है ना, जो रूह आ जाती है सबके अंदर, तो बस वो इस मेरी बहन के अंदर आई हुई है। खाने माशाल्लाह बहुत अच्छे बनाती है। तो चलें आज आज अपने शाशलिक स्टिक्स की तरफ। तो ये स्टिक पे थोड़ी मुझे बोटियाँ शोटियाँ ज़रा कम लग रही थी, लेकिन चलें कोई नहीं, खाई जाएंगी। तो हमने ये सारी स्टिक मेरी सिस्टर ने कहा ये भी लगा दो, देख लें बहनों कितना काम करवाती हैं। बहन छोटी हो बड़ी हो, लेकिन जब किसी के घर जाते हैं तो ऑर्डर अपने ही होते हैं उनके। अच्छा, जल्दी मैंने सारी स्टिक्स इस पर लगा दी हैं और ये 2 मैंने बचा दी थी। और फिर मेरी सिस्टर ने एज़ यूजुअल ये भी कहा तुम ये भी काम कर लो, तो वेली अच्छी नहीं लगती हो। तो जल्दी मैंने ये भी सारे टिक्का डिश आउट किए, क्योंकि जब शादी मेरी नहीं हुई थी तो मैं इससे बहुत काम करवाती थी अपनी सिस्टर से। वो कहते हैं ना वक्त सब कुछ बदल देता है, लेकिन बहन का प्यार ना कोई वक्त बदल पाया ना फासले कभी कम कर सकते हैं। तो चलें जी, अब आ जाते हैं कबाब की तरफ। तो जहाँ मुझसे सारे काम करवा रही थी तो बहन ने कहा कबाब मैं खुद ही निकाल लेती हूँ, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता था कि मैं बीच में पंगे ना लूँ। तो पहुँच गई मैं यहाँ पे भी कि इसमें ज़रूर मैं हिस्सेदारी करूँगी ताकि कल को बहन को बोल तो सकूँ कि तो सब कुछ मैंने ही तो कराया था। तो मैं इसे भी पंगे लेने लग गई कि इस तरह से डिश आउट करो, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलें जी, अब एक तरफ हमने रख दिए थे 5, एक तरफ रख दिए थे 6, मैं काउंट करने लगी, लेकिन चले कोई नहीं, ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ हाँ, अब आ जाती है बिरयानी की बारी। मुंह में पानी आ गया होगा सबके एज़ यूजुअल। देखिए मेरे वॉइस ओवर करते करते मेरे मुंह में पानी आता जा रहा है। माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी थी, बहुत मज़ा आया हमें। अच्छा, ये भी मैंने डिश आउट की, देख लें मैंने हर जगह अपना टांग ज़रूर अड़ाई थी। तो मैंने इसके डिश आउट किया। तो लिटरली आपको बताऊं, क्योंकि छोटी बहन कहने को छोटी ज़रूर होती है, लेकिन उसके हाथ में जो जायका होता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि ये बिरयानी उसकी फ़ेमस, उसकी कुछ चीज़ें मखसूस होती हैं जो एक शख्स बहुत मज़े की बनाता है। ऐसे मेरी बहन की बहुत सारी ऐसी डिशेज़ हैं जो मैं कहती हूँ नहीं, जो मेरी छोटी बहन ही अच्छी बना सकती है, बाकी कोई नहीं। लेकिन एक झूठ जो मुझे लगता है हर कोई बोलता है, खाना सबके लिए बनता है, लेकिन छोटी बहन का जो एक डायलॉग होता है, सिर्फ़ तुम्हारे लिए बनाया है मैंने, सिर्फ़ तुम्हारे लिए। तो सिर्फ़ मेरे लिए इतना बड़ा पतीला तो मैं खा नहीं सकती हूँ बहन, तो इसमें सभी शरीक हो जाएंगे। कि मैंने डिमांड की थी कि प्लीज़ दाल चावल बना लेना, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, दावत में दाल चावल कौन खाता है, आज तुम खाओ मीट शीट तो फिर इंशाल्लाह मैं खिलाऊंगी तुम्हें दाल चावल। तो इनकी ये सास ने बनाया था मटन कढ़ाई, जो बहुत मज़े की है। वो होता है ना किसी की मखसूस हाथ की, बस उनकी सासू माँ का ये और मीठा।
तो मीठे की तरफ बाद में चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। ये बनाई है बिरयानी, सिंधी बिरयानी जिसे कहा जाता है, बहुत ही मज़े की थी। बच्चों ने खूब पीछे शोर मचाया हुआ है। तो ये हैं जी कबाब, और ये सैलेड के बिना तो खैर हर दावत ही अधूरी है। और जब तक प्याज सैलेड हो, प्याज हो और साथ हो हमारी बिरयानी, तो क्या कॉम्बो बनता है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इससे दावत करती हैं तो क्या क्या बनाती हैं। ये है नमक मिर्च के बगैर परहेज़ी खाना मेरे बाबा के लिए। और ये आ जाता है रायता, क्योंकि एक बंदी ने फरमाइश की थी रायता तो होना चाहिए, रायता सैलेड के बगैर मैं नहीं खाऊंगी भाई। तो ये जी गर्मियों की सौगात, मैंगो भी आ गए हैं, और ये आ गई हम सब की कोल्ड ड्रिंक, जिसके बगैर सब दावत अधूरी है। तिक्का शिक्का भी आ गया। चल दीजिए, अब जल्दी से आ गया हमारा मीठा। अब मीठे की इसका नाम क्या है अब मुझे नहीं पता, जिनको पता है ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। और इनके साथ ही अच्छा, ये समझ में नहीं आता मीठे के फ़ौरन बाद चाय क्यों ले आते हैं, लेकिन अब ससुराली मामला था इसलिए हमने जल्दी से चाय उठा ली। और मैं चाय का आप लोगों को क्या बताऊँ, गुड़ वाली चाय कितनी मज़े की होती है, और वो जो आग पे पकती है। आप लोगों ने अगर पी है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।